से तू भर दे पूरा कब्जा कर। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में सामर्थ से तू भर दे पूरा कब्जा कर। तू ही जीवन का जल, सोता जो ना सूखे, शांतिदायक सलाहकार, पूरा कब्जा कर। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में सामर्थ से तू भर दे पूरा कब्जा कर। तू ही जीवन का जल, सोता जो ना सूखे, शांतिदायक सलाहकार, पूरा कब्जा कर। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में सामर्थ से तू भर दे पूरा कब्जा कर। सामर्थ से तू भर दे पूरा कब्जा कर। आमीन। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हम लोग के जीवनों में बनी रहे। सचमुच में हम प्रभु का इस समय सुबह स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा का, जो कि हमको सच में ले चलता है कि हम क्या करें, हम किस प्रकार से प्रार्थना करें, किस प्रकार से वचन को आगे बढ़ाएं। हर बात में वही अगुवाई करता है। बिना पवित्र आत्मा के, बिना परमेश्वर की उपस्थिति के हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु का धन्यवाद। नेहमाया जो कि एक अच्छा लीडर था और एक ऐसा व्यक्ति था जो कि जो कि परमेश्वर के हृदय को की बात को समझता था कि उसका हृदय जो है वो हमसे क्या चाहता है। वो परमेश्वर का हृदय ये चाहता है कि उसकी उपस्थिति मनुष्यों के बीच में बनी रहे। परमेश्वर का हृदय ये चाहता है कि मनुष्य के साथ उसका एक गहरा संबंध रहे, जिससे कि वो उसके जीवन में जब तक जीवित है तब तक, व्यक्ति जब तक जीवित है तब तक वो उसका शालूम, उसकी शांति बनी रहे, उसका आनंद बना रहे। क्योंकि परमेश्वर का आनंद ही हमारी शांति है। परमेश्वर का आनंद ही जो है वो हम हमारा हमारा जीवन है। आनंद आनंद ही सब कुछ है। सो हम देखते हैं कि बहुत सी चीजें एजरा और नेहमाया ने किया है अभी तक, और इस उपस्थिति को उस समय उसी जगह के ऊपर रहती थी। पर आज वो उपस्थिति जो है केवल यरूशलेम में नहीं है, परंतु वो हर एक मसीह विश्वासी के जीवन में है। सो और जब सबके जीवन में
परमेश्वर की उपस्थिति है पवित्र आत्मा के रूप में। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हैं। एक उसका सचमुच में ऐसा अनुभव हम जो विश्वासी हैं उसको उनको होता है, और दुनिया में नहीं होता किसी को भी। जिसने प्रभु यीशु मसीह को बुला लिया है, पवित्र आत्मा उनके जीवन में आ जाते हैं। और वही है जो कि हमको याजक बना देते हैं, और वही है जो हमको अ, जो है वो अ, अ, आराधक बना देते हैं। जैसे कल हम लोग ने देखा था कि उस समय क्या था कि याजकों की बहुत, बिना याजक के, बिना आराधकों के प्रभु की उपस्थिति लाना बहुत मुश्किल था। और उसके लिए उनको बहुत शुद्ध और पवित्र होने के लिए वो अपने आप को शुद्ध करते, फिर दूसरे दूसरे लोग भी उसके द्वारा शुद्ध होते, और फिर उसके बाद वो जगह शुद्ध हो जाती। तो परंतु आज यीशु मसीह का लहू हमारे लिए काफी, इंडिविजुअली मेरे लिए काफी है, आपके लिए काफी है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि उसका लहू हर समय अवेलेबल है। और उसके लहू से अपने आप को हम जब धो लेते हैं, अपने आप को जब शुद्ध कर लेते हैं, तब हम उस उपस्थिति का अनुभव करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ आज सुबह के समय हम सबको परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव हो जाए, जो परमेश्वर स्वयं भी चाहते हैं इन अंतिम दिनों में, जबकि दुश्मन बहुत तेजी से आकर हमको परमेश्वर से दूर ले जाना चाहता है। परंतु परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जो जीवन में कार्य करता है, वो चाहता है कि हम याजक भी हो जाएं और हम लेवीय भी हो जाएं। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 5 का 9 और 10 में लिखा है, हर एक कुल से, हर एक भाषा से जो है अब हमको याजक नियुक्त कर दिया गया है। और परमेश्वर ऐसे, योना उसका 4 का 23 और 24 में हम देखते हैं कि वो ऐसे आराधकों को खोज रहा है जो कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। मतलब सब जन आराधना कर सकते हैं, कि एक पर्टिकुलर नहीं, और सब जन जब आराधना कर सकते हैं। और सब जन जब याजक हैं, तो सब जन के द्वारा इस हमारे देश में, हमारे जीवनों में, हमारी कलीसियाओं में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है वो अब आगे क्या क्या और जरूरत थी उस जगह की। मेन तो बात यही थी कि याजक और आराधक वहां रहे। याजक और आराधक रहने के लिए वहां पर क्या बात की आवश्यकता थी। तो कोई भी पढ़ दीजिए, नहमाया 12 का 44। नहमाया उसी बा दिन जी। उसी दिन खजानों के उठाई हुई भेंटों के पहली पहली उपज के और दसवां की कोठरियों के अधिकारी ठहराए गए कि उनमें नगर नगर के खेतों के अनुसार उन वस्तुओं को जमा करें जो व्यवस्था के अनुसार याजकों और लेवियों के भाग में की थी, क्योंकि यहूदी उपस्थित याजकों और लेवियों के कारण आनंदित थे। या यहाँ पर दो बातें हम देखते हैं। पहली बात यह है कि उस समय याजक और जो आराधक थे, वो क्यों वहां यरूशलेम में उपस्थित नहीं थे, जबकि उनको परमेश्वर के वचन के अनुसार, मूसा के वचन के अनुसार वहां उपस्थित रहना चाहिए था। इसलिए उपस्थित नहीं थे क्योंकि वो दूसरे कामों में लग गए थे, क्योंकि उनके लिए, अपने घर को चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए उनको जरूरत थी, कि उनको अ, अनाज की जरूरत थी, उनको पैसों की जरूरत थी। तो वो लोग जो थे वो इस प्रकार से चले गए थे। अब जब दोनों को वहां पर ले आया गया है, तो उनके खाने पीने के लिए, उनके परिवारों के लिए जो है वो आवश्यकता थी कि वो इन याजकों के लिए वहां पर भंडार में, भवन के भंडार में जो है वो इनफ सब कुछ रहे।
और भेंट चढ़ाने के लिए जानवरों की जरूरत थी, बहुत से चीजों के लिए पैसों की जरूरत थी। और फिर हम देखते हैं कि खजान उसी दिन उन लोगों ने ये निर्णय लिया, और भेंटें और पहली उपज और दसवां अंशों को, पूरा सब कुछ जो है, जो खेतों में होता था, पहली उपज, पहला सब कुछ, पहला जो भी बच्चा जानवर का पैदा होता था, वो सब कुछ बराबर से लाया जाने लगा इस भवन में। और वहां पर जो इन लेवियों को, जो गायक थे, जो आराधक थे, और जो परमेश्वर के वचन को देते थे, परमेश्वर से लेकर, और सुबह शाम बलिदान चढ़ाया करते थे, तो वो लोग वहां पर रह सके। प्रभु का धन्यवाद कि आज भी यही बात है। आइए हम लोग उन प्रभु के सेवकों के लिए आज प्रार्थना करें जो ईमानदारी से प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हम लोग को प्रभु इस प्रकार से सहायता करे कि हम उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, हम सब मिलकर एक दूसरे की। इसीलिए जब जब नए नियम में जब पेंतिकुस्त का दिन आया, और उस दिन जब कलीसिया की स्थापना हुई, और उसके बाद सब आपस इकट्ठा रहने लगे। क्यों? क्योंकि सब आराधक थे, और सब जो थे याजक थे। और कोई भी, वहां पे लिखा है प्रेरितों के काम में, कोई भी निर्धन नहीं हुआ करता था। क्यों? क्योंकि लोग सब एक साथ रहा करते थे और एक दूसरे की सहायता करते थे। जैसे कोई अ, एक व्यक्ति है जो कि, जब हम इस बात को मानते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे आरती है, आरती जो है वो एक परमेश्वर की याजक भी है, और परमेश्वर की आराधना करने वाली भी है। तो अब मुझे जो है इसके पूरा देखना है कि इसकी आवश्यकताएं पूरी हो, और आरती को किसी और को देखना है। इस प्रकार से पूरा नेटवर्क था एकदम। जो नए पुराने नियम में जो आराधक और याजक का काम था, वो अब सारे प्रभु के सेवकों के लिए हो गया, और मतलब सबके लिए हो गया है, हर एक विश्वासी के लिए हो गया, क्योंकि हर एक विश्वासी याजक है, और हर एक विश्वासी जो है वो जो है आराधना करने वाला है। अगर ऐसे लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति को लाने वाले, जैसे याजक है वो वचन देता है और मध्यस्थता की प्रार्थना करता था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो जितने भी लोग, चाहे आप छोटा सा भी कोई प्रभु के लिए काम करते हैं, उनके लिए आवश्यक है कि वो उनको जो है उनकी उनकी आवश्यकताओं के लिए हम पूरा करें। क्योंकि आज बहुत से प्रभु के सेवक सेविकाएं हैं जो कि अ, दूसरे कामों में लग गए, क्योंकि उनके पास दूसरी बातों में जो जो उनका उनका ध्यान लगा हुआ है। तो आइए हम प्रार्थना करें विशेष रूप से उन सेवकों के लिए, और एक्चुअली में हर एक की आवश्यकताओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हर प्रकार से हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करे, और हम सहायता मांगे उससे, और याजक और आराधकों से। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि यहूदी, आखिरी में बी पार्ट में दूसरी बात है, पहली बात तो हम लोग ने देख लिया, और क्योंकि यहूदी उपस्थित याजकों और लेवियों के कारण आनंदित थे। हालेलुया। हमारा अगर जीवन जो है वो याजक के समान है, हर समय हम मध्यस्थता की प्रार्थना में रहते, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, पर दूसरों के लिए भी। जब दूसरों की खेती हम सींचते हैं तो हमारी खेती सींची जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो 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 वो लोग जो कि परमेश्वर की उपस्थिति को बनाए रखना चाहते हैं अपने अंदर और अपने इर्द गिर्द, अपने कलीसिया में, अपने परिवार में, वो उन लोगों से लोग प्रसन्न थे। और जो आराधक थे उनसे भी लोग बहुत प्रसन्न थे, आनंदित थे। लिखा है, देखिए मेरे साथ पढ़िए, क्योंकि यहूदी उपस्थित याजकों और लेवियों के कारण आनंदित थे।
हम एक दूसरे के कारण आनंदित रहें, क्योंकि अगर अ, हम एक दूसरे के लिए, हम एक दूसरे के याजक हैं, हम एक दूसरे के मध्यस्थता करने वाले हैं, हम एक दूसरे के लिए अ, अ, जो है वो अ, अ, आराधना करके हम एक दूसरे वो उपस्थिति अपने अंदर लाते हैं, और दूसरों के जीवनों में भी उसी उपस्थिति का अनुभव होता है। आज प्रभु हमसे यही कहना चाहता है, क्या लोग मुझसे प्रसन्न हैं? क्या लोग जब मेरे पास आते हैं तो मैं उसको ऐसा कुछ दे पाती हूँ या ऐसा कुछ कर पाती हूँ जिससे कि उनका शालोम, उसका उनका आनंद बढ़ जाता है? आज प्रभु को ऐसे कलीसिया में ऐसे लोगों की जरूरत है, जो मध्यस्थता करे, जो सुबह शाम दोपहर बलिदान चढ़ाए लोगों के बिहाफ में। लोगों ने जो पाप किए होते थे, वो बलिदान के रूप में याजक ही चढ़ाता था। पर आज जब हम सभी याजक हैं, तो हम दूसरों के लिए जो है अपने हाथों को उठा के मध्यस्थता की प्रार्थना करते रहे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना ना छोड़, क्योंकि सारे जो दूसरे हथियार है, अ, टोप जो है वो हमारे विचारों को, हमारी बातों को सुरक्षित रखता है। जो झिलम है वो हमारे हृदय को सुरक्षित रखती है। हमारे पास ढाल है, हम अपने आप को ढाल के द्वारा बचा सकते हैं आगे से। और हमारे पास आत्मा की तलवार है कि हम उस आत्मा की तलवार के द्वारा जो है वो लोगों, वो हम ये जो वचन का जो सेवा है उसके द्वारा हम जब तलवार चलाते हैं, तो उसी वचन के अनुसार ही हम जो है प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, वो बचाए जाते हैं। परंतु आपकी और मेरी पीठ के लिए कोई हथियार नहीं है। पहली चीज, हमको कभी शैतान को पीठ दिखानी नहीं है। और दूसरी चीज, क्योंकि हम याजक हैं, हम आराधक हैं। और दूसरी चीज, हम एक दूसरे के लिए पीछे की ढाल है। जैसे प्रतिभा है, वो मेरे पीछे है, मैं उसके पीछे हूँ। वो उसके उसके जैसे कि इफिसियों उसका 6 में लिखा हुआ है, सारे आर्मर्स के आखिरी में हम देखते हैं उसमें लिखा है कि अ, पवित्र लोगों के लिए हर समय प्रार्थना किया करो, आत्मा में प्रार्थना किया करो, हर समय आत्मा में प्रार्थना किया करो। तो पवित्र लोग जो है हम सब हैं, और खास तौर से वो लोग जो कि प्रभु की सेवा करते हैं, पवित्र लोगों के लिए हर समय आत्मा में प्रार्थना किया करो। तो ये जो हर समय प्रार्थना करना है, हम एक दूसरे के लिए, हम पीठ के लिए हम शस्त्र हैं। याएल की पीठ के लिए मैं शस्त्र हूं। नेहा जो है वो मेरी पीठ के लिए शस्त्र है। इसी प्रकार से हम एक तरह से एकदम जुड़े हुए हैं, नेटवर्क में हैं। सो आइए हम लोग थोड़ी देर के लिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम हमारी सहायता करे, कलीसियाओं में जो है परमेश्वर के जो जो सचमुच में सेवक खड़े हो जाए, सेविकाएं खड़ी हो जाए, और सचमुच में जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए दिया है, वो उन लोगों के लिए हम लोग खड़े हो जाए प्रार्थना के लिए। और दूसरी बात मैं बोल रही हूँ कि आप सब सेवक हैं, क्योंकि आप सब मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। आप सबसे प्रभु चाहता है कि आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, और आपकी आराधना से, आपकी मध्यस्थता की प्रार्थना से बहुत लोगों को कि आप पीठ के हथियार बन जाएंगे। आत्मा में प्रार्थना करते रहिए। कई बार मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके विषय मुझे पता होते हैं, परंतु कई बार जब विषय नहीं मालूम है
तो हम आत्मा में मतलब कि अ, अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। मतलब कि जो अगर अन्य भाषा में नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं है, पर परमेश्वर हमको बता देता है कि तुम इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो। आत्मा, पवित्र आत्मा गाइड करता है, और हमें भी दूसरों के बारे में मालूम होना चाहिए और प्रार्थना में हमें आगे होना चाहिए। तो हम इस समय कुछ देर के लिए प्रार्थना में जाएंगे, और मैं चाहती हूँ जया आप प्रार्थना करें। अ, आप जानती हैं, आप प्रभु के सेवक की पत्नी हैं, आप प्रभु की सेविका हैं। आपको पता है कि इस समय स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किस प्रकार से जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, जो आराधना करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर अटैक है। कल भी एक बहन मेरे घर आई थी, और उन्होंने मुझे बताया कि इन दिनों में उनको उनको जो है प्रार्थना नहीं कर पा रही हैं। ये हम लोग बहुत से बात है, दुश्मन शैतान हमें कहीं ना कहीं उलझाए रखना चाहता है, ताकि हम जो अपना काम है ना कर पाए, और उसके द्वारा जो उपस्थिति प्रभु की चाहता है इस समय वो ना आने पाए। तो जया आप प्रार्थना करें जी। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, और हम सब परमेश्वर प्रभु एक मन होते हैं। प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपके निकट आते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, और हम इस समय प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि जितने सच में परमेश्वर प्रभु जी आपके सेवक है परमेश्वर प्रभु जी, जितने आराधक है परमेश्वर प्रभु जी, हम जानते हैं परमेश्वर प्रभु जी कि जितने लोग आपकी सेवा कर रहे हैं परमेश्वर, वो एक युद्ध में है प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इस समय हम उनके बिहाफ में खड़े होते हैं परमेश्वर प्रभु जी, और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपने हमें एक दूसरे के लिए रखा है कि हम उनके लिए और अपने लिए, अपने लोगों के लिए हम प्रार्थना करें परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रार्थना वो हथियार है प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, वचन वो हथियार है जो एक दूसरे को सुरक्षित रखता है परमेश्वर प्रभु जी। और इस समय परमेश्वर प्रभु जी, हम हर एक सेवक को स्मरण करते हैं परमेश्वर पिता, जो आपकी सेवा को ईमानदारी से कर रहे हैं परमेश्वर पिता, और यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनके जीवन की हर एक जरूरत को प्रभु आप पूरा करने वाले परमेश्वर है पिता। और जो भी उनके जीवन में युद्ध चल रहे हैं, चाहे वो शारीरिक रीति से है, चाहे वो आत्मिक रीति से है परमेश्वर प्रभु जी, अब यीशु मसीह के नाम से कहते हैं वो सारे युद्ध खत्म हो जाए परमेश्वर पिता। और प्रभु जी, पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर प्रभु जी, हर एक जन परमेश्वर प्रभु जी आपकी उपस्थिति में बना रहे परमेश्वर प्रभु जी, और जितने आराधक है परमेश्वर प्रभु जी, आत्मा और सच्चाई से, पवित्रता से चलने पे परमेश्वर प्रभु जी, जो भी उनके जीवन में परीक्षाएं आती है परमेश्वर प्रभु जी, वो परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि उन सारी परीक्षाओं से प्रभु अपने लोगों को, अपने आराधकों को प्रभु निकाल के बाहर करे परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, पल पल में परमेश्वर प्रभु जी जो उनके ऊपर अटैक होते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि जो आराधक है, जो सेवक है, वो हर एक जन को आपकी उपस्थिति में लेकर आने वाले हैं परमेश्वर प्रभु जी। और इस कारण से शैतान जब परेशान होता है परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आपके सेवक, आपके आराधक प्रभु शैतान की चालों को समझ सके परमेश्वर प्रभु जी, आत्मिक युद्ध को समझ सके परमेश्वर प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी कि शैतान का बनाया हुआ कोई भी हथियार आपके सेवक के ऊपर, आराधकों के ऊपर सफल नहीं होने पाएगा परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हर एक सेवक के, हर एक आराधकों के आंखें यीशु मसीह के नाम से खुल जाए, वो आत्मिक जगत को देखने के लिए और सचेत होने के लिए और जागृत होने के लिए परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर प्रभु जी, आप अनुग्रह करें, अनुग्रह करें परमेश्वर हर एक के ऊपर प्रभु जी। और परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हर एक जन जो आपकी उपस्थिति में बना है परमेश्वर प्रभु जी, जो आराधना करके आपकी उपस्थिति में बने हैं, जो प्रार्थना में आपकी उपस्थिति में बने हैं परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु बहुतों को आपकी नजदीकी में, बहुतों को परमेश्वर आपकी उपस्थिति में लाने वाले और हो जाए परमेश्वर पिता।
ओ परमेश्वर प्रभु जी, और किसी भी रीति से प्रभु जी कोई भी अटैक से डरने ना पाए परमेश्वर पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हर प्रकार का भय परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए परमेश्वर प्रभु जी। कि हम सच्ची आराधना करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा प्रभु जी, हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा प्रभु। हर प्रकार के बुरे ख्याल यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। और इन दिनों जो लोग प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने लोगों के बीच में, परमेश्वर अपनी कलीसिया अपने सेवकों के बीच में, आराधकों के बीच में प्रार्थना की आत्मा को उंडेल दे परमेश्वर प्रभु जी। और जितनी भी बातें प्रार्थना में रोड़ा बनती हैं, बाधा आती हैं, प्रभु यीशु के नाम से आज के दिन उन सारी बाधाओं को हम यीशु के नाम से कहते हैं, आउट हो जाओ यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है पिता। प्रभु हर एक सेवक को आपके लहू में ढापते हैं प्रभु जी, हर एक आराधना करने वाले लोगों को प्रभु हम आपके लहू में छुपाते हैं परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु आप अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है, आप सहायता करें परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम प्रार्थना करते हैं कल दोपहर में 2 बजे से जो मीटिंग है उसमें अधिक से अधिक लोग शामिल हो सकें, और हम परमेश्वर के सेवक पास्टर अर्पण डेविड को आपके लहू में ढांपते हैं, उनके परिवार को आपके लहू में ढांप देते हैं। और हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह की और भी ज्यादा उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हर एक जो शैतान प्लान करता है, वो सारे प्लान्स को उनके विरोध में जो होते हैं सबको हम खंडित करते हैं यीशु के नाम से। आज इस समय में अपने लोगों के साथ मिलकर प्रभु यीशु के नाम से पास्टर अर्पण डेविड के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप अपना अनुग्रह करें, कल दोपहर में जब वो वचन देते हैं तो उस वचन के द्वारा, उनके प्रार्थनाओं के द्वारा हम सब के सब प्रभु जी आशीषित हो सकें। और प्रभु हमारी आराधना के द्वारा हम सब के सब चंगाई प्राप्त कर सकें। कल दोपहर की 2 बजे की प्रार्थना को हम आपके अधिकार में करते हैं प्रभु। दुष्ट चाहता है कि हम कुछ भी ना कर पाए, परंतु प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। और इसी प्रकार से हम संडे के लिए, सैटरडे के लिए, जहां कहीं पर भी प्रभु जी हमारे प्रभु के सेवक सेविकाएं प्रभु आपकी सेवा कर रहे हैं, प्रभु जी वचन देने के लिए खड़े हो रहे हैं, उन सबको हम यीशु आपके लहू में ढांपते हैं। हम जिनको जानते हैं उनका नाम ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी लिया नाम, आप नाम ले सकते हैं अपने पास्टर्स का, अपने लोगों का। अभी इस समय आप प्रार्थना करिए उनके लिए, अपनी सेविकाओं का। चाहे वो कितना भी आपको लगे, नेगेटिव लगे उनके लिए, परंतु इस समय प्रार्थना करिए कि वो चाहे छोटे सेवक हैं चाहे बड़े सेवक हैं, सबके का नाम लेकर आप प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते प्रभु अपने इन प्रभु आपके सेवकों के लिए, और विशेष रूप से आपस में एक दूसरे के लिए, क्योंकि हम सबके सब याजक हैं, हम सबके सब प्रभु जी मध्यस्थता करने वाले हैं, हम सबके सब प्रभु जी आपके वचन को देने वाले हैं और प्रभु आराधना करने वाले हैं। हमारी सहायता करें प्रभु कि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर सके। जहां कहीं पर भी प्रभु जी आराधनाएं हो रही हैं इन दिनों में प्रभु जी, होल नाइट प्रेयर हो रही हैं, और प्रभु जी उपवास रखे जा रहे हैं 40-40 दिन के, 21-21 दिन के। प्रभु जी हर एक चीज को आप सफल करेंगे, हर एक जो प्रार्थना करने का जो जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, दुष्ट की कोई भी चालें प्रभु जी हम याजकों और हम आराधकों के ऊपर चलने नहीं पाएंगे। विशेष रूप से हम अपने इस हिंदी बेल्ट के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। नेहमाया के समान प्रभु हम भी अपने देश के लिए प्रभु जी चिंता करते हैं कि यहाँ पर प्रभु याजक खड़े हो जाए, यहाँ पर प्रभु आराधना करने वाले खड़े हो जाए। प्रभु उस समय तो लोग नियुक्त किए गए थे वंशजों के अनुसार, परंतु आज प्रभु हम सब के सब, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, चाहे प्रभु जी पढ़े लिखे हैं चाहे अनपढ़ है, चाहे प्रभु जी हम लोग किसी भी जाति से हैं, परंतु आज प्रभु हम सब के सब याजक और सबके सब आराधक हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय विशेष रूप से प्रभु जी
कि उन मीटिंग्स के ऊपर, उन सारे एफर्ट्स के ऊपर आप सहायता मदद करिए जो सच्चाई से की जा रहे हैं। हम आपको महिमा देने वाले हों और आपस में एक मन रहे, आपको महिमा देने वाले हों, आपस में एक मन रहे, ताकि प्रभु जागृति आ सके। प्रभु हमारे देश में जागृति भेज दीजिए प्रभु जी। हमारी हर शारीरिक कमजोरी, हमारी हर एक आत्मिक कमजोरी दूर हो जाए। जो भी अगर यहाँ पर है अभी, जिसके अंदर अभी भी दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है, यीशु के नाम से छोड़ के जाओ। तुम्हारा कोई अधिकार इस भाई या बहन के ऊपर नहीं है। हर एक नींद की आत्मा यीशु के नाम से छोड़ के जाओ। हर एक शारीरिक दुर्बलताओं की दुष्ट शक्तियां यीशु के नाम से दूर हो जाओ। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। हम लोग सब के सब स्वस्थ रहेंगे और हम सब के सब यीशु मसीह के नाम से, हम हमारे अंदर कोई शारीरिक कमजोरी नहीं होगी, कोई नींद नहीं आएगी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आप लोग को सबको बहुत आशीष दे और संभाले। और कल हम लोग फिर 2 बजे मिलेंगे, दोपहर में। 1:30 से हम लोग कुछ आराधना के गाने लगा देते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप भी सुन सकते हैं। सबको जय मसीह की। हमें नमस्ते सबको आंटी। जय जय मसीह की संध्या, जय मसीह की आशा बहन। जय मसीह की सभी बहनों को। जय मसीह की सभी को। जय मसीह की आंटी जी। जय मसीह जय जी, मसीह की जय आंटी। मसीह सबको। जय मसीह की जय आंटी। मसीह आंटी। जय मसीह की। सबको शालोम, शालोम और शालोम।